नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए गणित के त्रिकोणमितीय अध्याय से उन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पे दिए गए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट मानकर चलते हैं। और यहाँ पर प्रश्न क्या है, एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है और मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे और फिर क्या करेंगे कि प्रश्न जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे जो है कि फिगर को बनाते चलेंगे। फिगर अगर बन जाएगा तो ये सवाल हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इधर जो है क्या दिया है, एक मकान के आधार। तो एक हम लोग सबसे पहले तो मकान इधर बना लेते हैं और इसका हम नाम देते हैं ए बी। यह जो है कि क्या है, एक मकान है मान लो, है ना। और मकान के आधार से एक मीनार भी इधर है ना। एक मीनार हम लोग बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं सी डी। हमेशा जो है कि मकान से मीनार क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, मकान के आधार से, मकान का आधार ये है बी, और इस आधार से जब जो है कि आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ से जब देखा गया तो मीनार के चोटी का उन्नयन कोण जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, ध्यान से देखो 60 डिग्री का यहाँ पे है ना, 60 अंश का। इसको हम लोग ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये 60 अंश का आ रहा है, 60 अंश। अब आगे क्या कहा है, और मकान के शीर्ष से, ये मकान का शीर्ष हो गया और इस शीर्ष से उसी मीनार की चोटी को जब देखा गया, यहां से जब मीनार की चोटी को देखा गया, ये वाला मीनार की चोटी को जब देखा गया तो क्या होता है, आगे क्या घटना घटती है, उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। यहाँ पे जो है कि इसका जो है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या आगे पूछा है, यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 30 मीटर है ना, 30 मीटर। ये जो दूरी है 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है, तो यहाँ भी होगा 30 मीटर। ध्यान से देखो, है ना। अब क्या है, ध्यान से सुनो, मकान तथा मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अगर यह यक्स होगा तो ये भी यक्स होगा। ये मकान की ऊंचाई को हम लोग यक्स मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं यच, है ना। तो चलो इसको हल करते हैं। माना ए बी क्या है, एक मकान है जिसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई यक्स मीटर, तथा सीडी एक मीनार है। ये भी तो मानना है सीडी एक मीनार है, और इसकी ऊंचाई हम लोग टोटल मानते हैं, इसकी कुल ऊंचाई यच, कैपिटल यच मान लेते हैं, कैपिटल यच बराबर यच प्लस यक्स। यच और यक्स जब जोड़ेंगे तब जो है कि मीनार की पूरी ऊंचाई आएगी। अब इसको हम लोग हल करते हैं। चलो, कोई जो है कि ज्यादा जो है कि घबराने की बात नहीं है, इसको आसानी से हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज चलेंगे बी डी और सी से। चलो बी डी सी से, किसी भी त्रिभुज से पहले चल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हम बी डी सी से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग tan फार्मूला लगाएंगे। tan जो है कि 60 अंश, और tan के लिए हमेशा हम लोग जानते हैं
कि लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ हो जाएगा h प्लस यक्स, और जो है कि आधार क्या हो जाएगा 30, लंब बटा आधार, तो h प्लस यक्स अपान 30 अंश। tan 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं 30 मीटर, यह लिखा है ना। tan 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं करणी में 3, और h प्लस यक्स अपान 30, 30 का इसमें गुणा होगा, h प्लस यक्स इक्वल टू 30 करणी में 3। ये होगा समीकरण नंबर 1। अब जो है कि हम लोग समीकरण 2 भी हल इसमें करेंगे। दूसरे के लिए देखते हैं, ऊपर जो है प्रश्न को हम हटा दे रहे हैं, प्रश्न को मिटाकर हल कर देते हैं। चलो ध्यान से सुनो, क्या करना है आगे देखो। त्रिभुज किसके लिए, त्रिभुज ए और यहाँ कोई बिंदु ले लो, ए ई और सी से, ए ई सी से। तो यहां से देखो क्या होगा, tan 45 अंश, और इसके लिए यह लंब हो जाएगा और यह आधार, तो जो है कि h बटा में क्या होगा 30। तो tan 45 का मान हम लोग जानते हैं 1, h बराबर h बटा में 30, तो h का मान आ जाएगा 30 अंश। तो h जो है कि 30 अंश आ गया, 30 मीटर आ गया है ना। अब यहाँ से यहाँ पे h का मान रखेंगे, x का भी मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो x का मान यहाँ से कैसे ज्ञात करते हैं, h का मान रखकर, तो लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो क्या होगा, h का मान 30 और यक्स इज इक्वल टू 30 और करणी में 3। इस 30 को उधर ले जाओ, यक्स बराबर लिखो 30 करणी में 3 और माइनस 30 कॉमन ले लो 30 को, तो क्या हो जाएगा करणी में 3 माइनस 1 है ना। अब यहाँ से इसको जो है कि मान करणी 3 का रखकर हल कर सकते हो 30, और ये होगा 1.732 माइनस 1। जब हल करोगे इसको तो 30 गुणे जो है कि 0.732, इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखो क्या आएगा, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 सते 21, 21.96 जो है कि मीटर आएगा। इसकी ऊंचाई, मकान की ऊंचाई जो आएगी, यक्स किसको मान्य है, यक्स किसकी ऊंचाई मान्य है, यक्स जो है कि मकान की ऊंचाई मान्य है। तो ये आ गया 21.96, यह एक आंसर हो गया, ठीक है। और जो है कि हम लोगों को अब पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से इसको मिटाकर जो है कि किसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं, मीनार की। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इधर यक्स लिखते हैं और यहाँ यक्स, तो मीनार की ऊंचाई पूरी हम लोग माने हैं यच बराबर यच प्लस यक्स। तो यच का हमें मान निकालना है, तो क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ से 30 और इधर से क्या होगा 21 प्लस 96 है ना, जोड़ो क्या आ रहा है 51 प्लस 96 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है पूरी, ये जो है कि पूरी जो है कि मीनार की ऊंचाई थी, और ये जो है कि मकान की ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा में आने वाले काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल किए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, वे अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये जो है कि प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की 100% जो है कि संभावना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।